जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरीयाळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सवसाहुरं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते वन्दन श्री महावीर को जो अष्टकर्म विहीन है ज्ञायक है लोकालोक के निज आत्म में तल्लीन है निज आत्म में तल्लीन है। रत्नकर मिश्राचार्य ग्रंथ आचार्य समंत भद्रदेव द्वारा विरचित इसके सप्तम संलेखन अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। उस अधिकार के अंतर्गत मृत्यु महोत्सव पाठ और कल जो हमने चर्चा करी उसमें लिखा कि समस्त तप समाधि के लिए है कि अगर कोई व्यक्ति है कोई पुरुष है वो जीवन भर अनशन आदि तप करता है इंद्रियों का समन करता है तो बोले वो सब इसलिए करता है ताकि अंत समय में समाधि धारण कर सके। और जितने भी 5 प्रकार के अणुव्रत कही राग देश त्याग की बात कही वे सब इसलिए कि अंत समय में समाधि हो सके। तो इसलिए वहाँ पे बताया कि भाई जैसे बने तैसे चाहे जिनवाणी का अभ्यास करें जिंदगी भर 5 अणुव्रत या महाव्रतों का पालन करें व्रत तप आदि करें राग देश का त्याग करें इसलिए त्याग करें ताकि अंत समय में क्या हो सके कि हम समाधि धारण कर सकें। और लिखा कि अगर यदि मरण के अवसर में भी ममता भय द्वेष कायरता दीनता नहीं छोड़ोगे तो जो इतने समय तक तप किए व्रत पाले शुद्ध का अध्ययन किया वे सभी निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए इस मरण के अवसर में सावधानी नहीं छोड़ो। तो भाई अब सावधानी हो रही मरण होने वाला है तो क्या करें कि मरण के समय में सावधानी नहीं छोड़े। समाधि मरण भावना आती है छोटी वाली जो अपन पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। क्या लगा कि दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं। तो कब कर रहे कि दिन रात चाहे दिन रात होगी जब भावना करेंगे तब क्या होगा कि देहांत के समय में तुमको ना भूल पाऊं। कि भैया जब दिन रात भावना ऐसी भाएंगे तब क्या होगा कि तब जब वो देह अंत का समय आएगा मरण का समय आएगा तब पंच परमेष्ठी का स्मरण रहेगा। ये जो ओलंपिक वगैरह होते सबसे बड़ा खेल का आयोजन होता है ओलंपिक। तो ओलंपिक में जाने के लिए जो खिलाड़ी खेलते हैं वे पूरे जीवन भर मेहनत करते हैं। जीवन भर मेहनत क्यों करते हैं कि भैया जब हम ओलंपिक में जाएंगे भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे तो जब भी जो खेल खेलेंगे तो ऐसा सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे कि ताकि मेडल हमें मिल जाए। तो जो मेडल मिलेगा वो कब मिलेगा कि जब दिन रात एक करके मेहनत करेंगे तब तो क्या होगा कि वहाँ मौका मिलेगा फिर तुम्हारा प्रदर्शन होगा तब जाके तुम्हें मेडल मिलेगा। तो एक बार मेडल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। उसी प्रकार यहाँ भी बता रहे हैं यद्यपि समाधि मरण करना मरण जब होगा देह का अंत जब होगा तभी होगा लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा पुरुषार्थ या मेहनत तो दिन रात करना। जब दिन रात ऐसी भावना होगी कैसी भावना कि दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। कि भाई जब दिन रात ऐसी भावना भाएंगे तब क्या होगा कि तब जाके वो नींव पक्की होगी
तब जाके आगे क्या होगा कि जब मरण का समय आएगा या आयु कम होने लगेगी, क्षीण होने लगेगी, तब तो जाके क्या करेंगे कि हम शुभ ध्यान करेंगे। इसमें लिखा ना शुभ ध्यान करके क्या करें कि इसलिए यदि मरण के अवसर में भी ममता, भय, द्वेष, कायरता, दीनता नहीं छोड़ोगे तो जो इतने समय तक तप किए, व्रत पाले, श्रुत का अध्ययन किया, वे सभी निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए इस मरण के अवसर में सावधानी नहीं छोड़ो कि भैया अंत भला सो सब भला जो कहते हैं वो मृत्यु के लिए, कि भैया आपने जीवन भर क्या किया ये तब पता चलेगा जब आपकी मृत्यु किस प्रकार से होती है। अगर आप मृत्यु के समय में सबको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो क्या कहेंगे बोलो? भले ऐसे व्यक्तियों को जानता कि जिन्होंने जीवन भर क्या किया हो, जीवन भर पंच अणुव्रतों का पालन किया हो, लेकिन अंत समय में ऐसा परिणाम हो गए, ऐसे भ्रष्ट हो गए कि जमी गंध का सेवन कर रहे हैं, तो लोग बाग क्या बोलेंगे? लोग यही बोलेंगे कि भैया जीवन भर क्या किया कि वो तो नहीं पता, लेकिन आखिरी समय में जब वे मर रहे थे तो वे प्याज खा रहे थे, आलू लहसुन खा रहे थे और वही मांग रहे थे। मतलब जीवन भर जिस व्यक्ति ने स्वाद नहीं चखा हो और मरण के समय में वो जमीकंद मांगे और उन्हीं का सेवन करे, तो बोले आपने जीवन भर जो साधना करी, तो मरण अगर बिगड़ रहा है तो जीवन भर की तपस्या, जीवन भर की साधना भी क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। तो इसलिए क्या लगा कि दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, कि भैया अगर समाधि मरण करना है या देह अंत के समय में परिणामों को स्थिर रखना है तो क्या करना पड़ेगा है कि भैया दिन रात ये भावना भाना पड़ेगी। बड़े पंडित जी को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि भाई जो शांत चित्त है वो अमृत के समान है और अशांत चित्त है वो विष के समान है। बोले शांत मन से आप कोई भी काम करो तो अच्छा होगा और अशांत मन से कोई भी कार्य करो तो बोले भैया हम तो मना कर रहे थे, तुमने जबरदस्ती ये काम कर लिया, लो बिगड़ गया काम। तो बोले शांत चित्त वाला कहीं भी पहुंच जाए, वन जंगल में, खंडरों में, कहीं भी पहुंच जाए तो वहां उसको शांति की अनुभूति होगी। और जो अशांत चित्त वाला है वो मंदिर में भी आ जाए, प्रवचन भी सुन ले, स्वाध्याय भी कर ले, तब भी क्या नहीं होगा कि तब भी उसे शांति का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि चित्त अशांत है। तो जब तक चित्त शांत नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? ये समाधि मरण नहीं होगा, तत्व ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। और उसमें बताया वो है ना देव स्तुति, तो उसमें लिखा मन शांत भयो मिटी सकल। कि भैया देव दर्शन का, देव पूजन का, स्वाध्याय का सबसे पहला लाभ यही है, मन शांत भयो। अगर आपका मन शांत नहीं हो रहा है तो क्या नहीं किया कि फिर आपने स्तुति नहीं करी, फिर आपने देव दर्शन नहीं किया। तो बोले समाधि मरण होगा, लेकिन समाधि मरण कब होगा? जब हम आगम का सेवन करेंगे, तत्व ज्ञान का अवलंबन करें। तो उन्होंने बताया, समझाया कि भैया हम आगम का सेवन तो करते हैं, लेकिन आगम का सेवन अपने अभिप्राय के लिए करते हैं। आगम का क्या अभिप्राय है, अगर ये हम ग्रहण करेंगे तब हमारा समाधि मरण होगा, लेकिन आगम का सेवन हम अपने अभिप्राय को पूरा करने के लिए करते हैं, इसलिए समाधि मरण नहीं हो रहा। तो इसलिए इसमें लिखा कि इसलिए इस मरण के अवसर में सावधानी नहीं छोड़ो। क्या नहीं करो? तो भैया मरण आ रहा है, मरण का अवसर जो आ रहा है उसमें क्या नहीं करो? सावधानी नहीं छोड़ो, क्योंकि पूरी आपकी क्या हो जाएगी? तपस्या भंग हो जाएगी। पूरे जीवन भर जो व्रत आचरण आदि आपने करे वे सब क्या हो जाएंगे? पूरे चूर चूर हो जाएंगे। अभी ओलंपिक में हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट थी पहलवानी साक्षी मलिक करके, तो पूरे सब विजेताओं को हराया, और एक तो ऐसा प्रतिद्वंदी था कि वो हार ही नहीं था। मतलब उसने अपने जीवन में 70 मैच खेले, 70 में से 70 मैच वही जीता जिसके साथ उसका मुकाबला था, पर भारत के खिलाड़ी ने उसको भी हरा दिया। लेकिन जब आखिरी मुकाबला होना था, फाइनल मुकाबला होना था, स्वर्ण पदक वाला जो मुकाबला होना था, उसमें बोले उसका 100 ग्राम वजन ज्यादा था, तो 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो पूरे जीवन भर उसने क्या किया ये नहीं मायने गिना जाएगा। आखिरी समय तुम्हारा वजन ज्यादा था इसलिए क्या कर दिया? कि बाहर कर दिया। तो यहाँ वही चीज बार बार बता रहे हैं, कहें बार बार चेता रहे हैं कि भैया ये जो तुम भोगों में घुस रहे हो ना, तो समझ लो कि आखिरी समय में फिर मरण सुधार नहीं पाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि वो जो मरण की भावना है, समाधि मरण की भावना, वो तो प्रति समय ही चलना चाहिए। अब आगे देखो क्या लिखा है, पेज नंबर 447 पे 17वें नंबर का श्लोक हमें पढ़ना है। जीर्ण शरीर से प्रीति करना अच्छा नहीं। तो भैया अब जो शरीर है वो गंदा हो गया, सड़ रहा है, दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ रहा है, तो बोले भैया उससे प्रीति करना अच्छी बात नहीं है।
तो पढ़ते हैं इसको। अति परिचितेष्वज्ञानवे भवेत् प्रीतिरिति हि जन्मबाधा चिरतर शरीर नासे नवतर लाभे च किम भीरो। लोगों का ऐसा कहना है कि जिस वस्तु का अति सेवन अति परिचय हो जाता है उसमें अवज्ञा अनादर होने लगता है, रुचि घट जाती है। जिसका नया साथ होता है उसमें अधिक प्रीति होती है, यह बात प्रसिद्ध है। किंतु हे जीव, तुमने इस शरीर का बहुत समय से सेवन किया है, अब इसका नाश होने पर तथा नए शरीर की प्राप्ति होने से क्यों डर रहे हो? भय करना उचित नहीं। संस्कृत में भी एक सूक्ति आती है, अपरिचयात अवज्ञा अति परिचयात अवज्ञा। तो मान लो कोई भी वस्तु है जिसको हम, कोई भी व्यक्ति है जिनको हम नहीं जानते, तब भी क्या हो सकता है कि हम उसका अनादर कर सकते। मान लो भाई कोई महान विभूति आ गई और हमारे बीच में आके बैठ गई, कि जैसे उनके साथ हुआ था ना, कोई लेखक थे तो ट्रेन में उनसे पूछा कि भैया हमें उनके यहाँ जाना है, तो वे सामान लेके गए हैं। विद्यासागर जी, हाँ ईश्वर चंद जी विद्यासागर। तो वो फलाना व्यक्ति आए और बोले हमें उनके घर जाना है। कोई घर ले जाके पहुंच गए, सामान ढोके भी पहुंच गए और गेट खोला, बोले भैया मैं ही वो हूँ ईश्वर चंद जी विद्यासागर। तो कहने का मतलब अगर किसी को नहीं जानते तो क्या हो सकता है, अवज्ञा कर सकते हैं, अनादर कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं है। और दूसरी चीज, अगर किसी को बहुत ज्यादा जानते हैं तब भी क्या हो सकता है, अवज्ञा कर सकते। भैया तुम रहने दो, हम तो तुम्हें क्या करते हैं, वो बुंदेलखंड में कहा भैया हम तुम्हें पल्ला के गुण जानत है, मतलब कि जब तुम छोटे थे तब से तुम्हें जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो कम जानकारी हो तब भी अभिनय होता है, अधिक जानकारी हो जाए तब भी अभिनय होता है। तो इसमें क्या लगा कि लोगों का ऐसा कहना है कि जिस वस्तु का अति सेवन अति परिचय हो जाता है उसमें अवज्ञा अनादर होने लगता है, रुचि घट जाती है। जिसका नया साथ होता है उसमें अधिक प्रीति होगी, कि भैया जितना परिचय होता जाए क्या होता है, उसमें रुचि घट जाती है, अनादर होने लगता है। कि रोज एक ही दाल सब्जी बनाओ तो 2-3 दिन तो खा लोगे, चौथे दिन क्या बोलोगे, या घर में संसार में और कोई वस्तु नहीं बची क्या खाने के लिए, जब देखो वही दाल रोटी, जब देखो वही दाल रोटी। तो कहा कि जब लगातार किसी वस्तु का किसी चीज का सेवन करें तो उससे क्या होता है कि अवज्ञा होने लगती है, अनादर होने लगता है। और जिसका नया साथ होता है उसमें अधिक प्रीति होती है। क्या कहा कि जो नया होता है उसमें क्या होती है, अधिक प्रीति होती है, अधिक रुचि होती है। और जितने कम हो गई आवाज, हाँ ठीक है ना, आवाज तो आ रही है, हाँ ठीक है। तो क्या कहा कि भाई जितनी अधिक परिचय होगा उतनी क्या हो जाएगी, बोरियत हो जाएगी, रुचि घट जाएगी। और जितना नया नया होगा तो उतना क्या होगा, गुजरात में ऐसी कहावत है कि कोई भी वस्तु आप लो या शादी वगैरह करो, कुछ भी करो, तो उसमें ऐसा लिखा कि नवारी नव दिवसा, ऐसा कुछ कहावत है कि भाई कोई भी नई वस्तु हो ना तो बोले वो 9 दिन तक आनंद देती है, कि 9 दिन तक तो आपको अच्छी लगेगी, 10वें दिन से क्या होगा कि 10वें दिन से आप फिर भी क्या हो जाओगे, उसमें बोर होने लगोगे। तो इसमें लिखा कि देखो जिस वस्तु का अति सेवन अति परिचय हो जाता है उसमें अवज्ञा अनादर होने लगता है, रुचि घट जाती है। जिसका नया साथ होता है उसमें अधिक प्रीति होती है, यह बात प्रसिद्ध है। किंतु हे जीव, तुमने इस शरीर का बहुत समय से सेवन किया है, अब इसका नाश होने पर तथा नए शरीर की प्राप्ति होने से क्यों डर रहे हो। कि भैया हमने तो ये बात सुनी है कि जो जितना पुराना होता जाता है उसका क्या, कि भैया ये जो फूफा जी नाराज हो जाते ना बाद में, तो क्यों हो जाते हैं कि भाई पहले जब वो जीजा जी बने रहते तब तो बहुत आवभगत होती है, फिर धीरे धीरे फूफा जी बन जाते तो फिर वे नाराज हो जाते होने लगते हैं। कहने का मतलब ये कि ये तो बात प्रसिद्ध है ना, लोक में प्रसिद्ध है ना। तो बोले फिर जब ये नई चीज आ रही, कई बार हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पहनते तो बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं फटते ही नहीं है, वे खराब ही नहीं होते, हम क्या करते हैं फिर आखिरी में कि भैया बहुत पहन लिया, वे दे देते हैं किसी को कि वो खराब ही नहीं हो रहा है। तो बोले वैसे ये जो शरीर है अब तुम्हारा पुराना होता जा रहा है ना, तो लेकिन इससे क्या नहीं हो रहा है, तुम्हारी आसक्ति नहीं घट रही, तुम्हारी तो आसक्ति क्या होती जा रही है। तो बोले ये तो लोक विरुद्ध बात हो गई कि जो वस्तु पुरानी होती जा रही है उससे क्या होना चाहिए कि तुम्हारी आसक्ति घटना चाहिए, लेकिन क्या हो रही है, तुम्हारी आसक्ति तो दिन प्रतिदिन उस पर बढ़ रही है। तो बोले इसलिए
किंतु हे जीव, तुमने इस शरीर का बहुत समय से सेवन किया है। अब इसका नाश होने पर तथा नए शरीर की प्राप्ति होने से क्यों डर रहे हो? भय करना उचित नहीं है। कि भैया अब तो इतना देर हो गया ना, इतने सालों से तुम इस शरीर को ढो रहे हो, तब इस शरीर से तुम भी क्या हो गए होगे कि बोर हो गए होगे, रुचि घट गई होगी। तो अब चूंकि मरण का समय चल रहा है, तो मरण से क्या होगा कि तुम्हें नया शरीर प्राप्त होगा। इसलिए अब नई वस्तु प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करो, तुम डरो नहीं। क्या नहीं करो? अब नया शरीर प्राप्त हो रहा है ना, तब क्या नहीं करो, उसके लिए डरो मत। तो क्या लगा के देखो, भावार्थ, जिस शरीर को बहुत काल तक भोग कर जीर्ण कर दिया, सार रहित बल रहित कर दिया तथा नवीन उज्जवल देह धारण करने का अवसर आया है, तो अब भय क्यों करते हो? यह जीर्ण तो नष्ट ही होगा। इसमें ममता धारण करके मरण बिगाड़ कर दुर्गति का कारण कर्म बंध नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते थे, हॉस्टल में वो खेलते थे क्रिकेट। तो हॉस्टल में नियम ये होता था कि जब पुरानी बॉल फूट जाएगी या खराब हो जाएगी, तब आपको नई बॉल मिलेगी। तो हम क्या करते थे, 2-4 खराब बॉल रखते थे कि मान लो जो नई बॉल चाहिए ना कभी, तो जो खराब बॉल है वो लेके जाते थे, तो हमारे पास 2-3 इकट्ठी हो जाती थी। तो ऐसे यहाँ बता रहे कि भैया ये जो शरीर है ना, तुमने क्या किया है, बहुत समय से भोग भोग कर क्या कर दिया, इसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, कि अब कमजोर कर दिया है। तो क्या किया कि सार रहित बल रहित कर दिया है तथा नवीन उज्जवल देह धारण करने का अवसर आया है, तो अब भय क्यों करते हो? कि भैया अब तुमने खेल लिया ना, बॉल खराब कर ली ना, अब नई बॉल मिल रही है, तो क्या करो, ये वाली लेके जाओ और नई वाली लेके आओ। तो वैसे ये जो शरीर है जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, जितनी तुम्हारी आयु अभी तक हो चुकी है, तुमने क्या किया कि भोग भोग के क्या कर दिया, उस शरीर को सार रहित कर दिया, बल रहित कर दिया। कि भाई वो घी बनाते ना, तो मलाई को बहुत वो कर लिया, अब वो काला काला हो गया, अपन तो वो भी नहीं छोड़ते भैया, वो काला काला हो तो शक्कर मिला के खा लो, अच्छा लगता है। कहने का मतलब ये है कि भाई अब तुमने भोग लिया ना शरीर, तब पूरे शरीर को भोग लिया, शरीर कैसा हो गया है, सार रहित हो गया, कि अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो क्या करो कि अब जो नया शरीर मिल रहा है, तो क्या नहीं करोगे, इसमें भय मत करो, क्योंकि ये जो जीर्ण शरीर है वो चला जाएगा और फिर से तुम्हें क्या मिलेगा, नवीन शरीर मिलेगा। उसका नाम है, ये मरी तो ही मरी को खा लेते है, उसका नाम है मरी है। बोलो तो, हाँ मतलब वही तो कह रहे कि हम वो भी नहीं छोड़ रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुमने पूरा रस ले लिया है, शरीर का रस ले लिया है, शरीर को क्या कर दिया, बल रहित और सार रहित कर दिया। इसलिए अब जो नवीन शरीर प्राप्त हो रहा है उसमें क्या नहीं करना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। यह जीर्ण तो नष्ट ही होगा, इसमें ममता धारण करके मरण बिगाड़ कर दुर्गति का कारण कर्म बंध नहीं कर। कि भैया वो जीर्ण हो गया है तो क्या होगा कि नष्ट तो होने वाला ही है, नष्ट तो होने वाला ही है। इसलिए क्या करो कि भैया अब इसमें ममता धारण करके अपना मरण नहीं बिगाड़ो, अपनी दुर्गति ने, जहाँ भूस्खलन वगैरह होता है ना, जमीनें खिसकती हैं, भूकंप वगैरह होता है, तो सरकार पहले से वो दे देती है अल्टीमेटम कि भैया यहाँ बाढ़ आ जाएगी, पानी भर जाएगा या जमीन गिर जाएगी, तो क्या करो कि भैया वहां से पलायन कर लो। अगर नहीं भागोगे तो फिर क्या होगा कि फिर भूकंप आएगा, तुम गिर जाओगे, मर जाओगे। तो फिर हमसे नहीं कहना कि भैया हमने तो पहले चेता दिया ना कि वो जगह कैसी है, खतरीली जगह है, कि अब कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी बाढ़ आ सकती है और तुम्हारी जनधन की हानि हो सकती है। तो वैसे ही जब शरीर जीर्ण हो गया ना, तो शरीर जीर्ण हो गया तो वो खतरीला हो गया कि कभी भी मरण आ सकता है और क्या हो सकता है कि शरीर छूट सकता है। इसलिए क्या नहीं करोगे, अब इसमें ममता धारण नहीं करो। अब आगे लिखा, समाधि मरण से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। तो भैया समाधि मरण धारण करोगे तो फिर निकृष्ट गतियों में तो नहीं जाओगे, ऐसा नियम है। तो देखो इसको पढ़ते हैं श्लोक को। स्वर्गादित्य पवित्र निर्मल कुले संस्मर्यमाण जनै दत्वा भक्ति विदायिनं बहुविधं वाञ्छानुरूपं धनं भुक्त्वा भोगमहर्षि संपर्कृतं स्थित्वा क्षणं मंडले पात्रावेश विसर्जनामिव मतिं संतो लभन्ते स्वता। इस प्रकार जो भय रहित होकर समाधि मरण में उत्साह सहित
4 आराधनाओं का आराधन कर मरण करता है, उसे स्वर्ग लोक के बिना अन्य गति की प्राप्ति नहीं होती है। स्वर्गों में महार्दिक देव ही होता है, ऐसा निश्चय है। तो भैया समाधि मरण धारण किया है तो क्या होगा कि स्वर्ग के अलावा अन्य कोई गति प्राप्त नहीं होगी। समाधि मरण किया भाई, 5 पांडव मुनिराज बने, उपसर्ग हुआ तो बोले 3 तो मोक्ष से चले गए, लेकिन जो 2 स्थिर नहीं रह पाए तो उन्हें भी क्या हुआ कि सर्वार सिद्धि प्राप्त हुई। मतलब और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि देव बनेंगे, और देव बनने के बाद भी देव में भी रिद्धिधारी देव बनेंगे, ऐसा निश्चय है। स्वर्ग में आयु के अंत तक महासुख भोग कर इस मनुष्य लोक में पुण्यवान निर्मल कुल में अनेक लोगों द्वारा इंतजार करते करते जन्म लेकर अपने सेवक जनों तथा कुटुंब परिवार पुत्र मित्रादि जनों को अनेक प्रकार के इच्छित धन भोगादि रूप फल देकर पुण्य से प्राप्त भोगों को निरंतर भोग कर आयु पूर्ण होने तक थोड़े समय को पृथ्वी मंडल पर संयम आदि सहित बीतराग रूप होकर विहार करके, जैसे नृत्य के अखाड़े में नृत्य करने वाले पुरुष लोगों को आनंद उत्पन्न करके चला जाता है, उसी प्रकार वह सत्पुरुष भी सभी लोगों को आनंद उत्पन्न करके स्वयं ही देह का त्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। कि भैया समाधि मरण धारण करके स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग के बाद देखो इसमें क्या लिखा कि स्वर्ग की आयु के अंत तक महासुख भोग कर इस मनुष्य लोक में पुण्यवान निर्मल कुल में अनेक लोगों द्वारा इंतजार करते करते जन्म लेकर अपने सेवक जनों तथा कुटुंब परिवार पुत्र मित्रादि जनों को अनेक प्रकार के इच्छित धन भोगादि रूप फल देकर पुण्य से प्राप्त भोगों को निरंतर भोग कर, कि भाई समाधि मरण धारण किया तो देव बने, रिद्धिधारी देव बने, उसके बाद अगर मनुष्य पर्याय में भी आए तो ऐसी योनि में ऐसे कुल में उत्पन्न हुए कि जहां लोग वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे, और इनके पुण्य के प्रभाव से क्या लिखा कि देखो तथा अपने सेवक जनों कुटुंब परिवार पुत्र मित्रादि जनों को अनेक प्रकार के इच्छित धन भोगादि रूप फल देकर। बोलो कि भाई तीर्थंकर जब जहाँ जन्म होता है 100 योजन तक सुभिक्ष होता है। अब और कितनी बात करें कि जब जन्म होता है तो तीनों लोगों में नरक में भी शांति पड़ जाती है। तो बोले समाधि मरण उन्होंने धारण किया, लेकिन उनके प्रभाव से क्या हो रहा है कि सारे जितने मित्र परिवार कुटुंब के लोग हैं उनको भी क्या हो रहा है, इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो रही है। 100 योजन तक सुभिक्ष रहता है तो कोई अकाल नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। बताओ, तो एक ने समाधि मरण किया, उसके फल के प्रभाव से क्या हो रहा है, ये भी सुख भोग रहे हैं और बाकी लोगों को भी इच्छित सामग्री प्राप्त हो रही है। तथा आयु पूर्ण होने तक थोड़े समय को पृथ्वी मंडल पर संयम आदि सहित बीतराग होकर विहार करके, क्या कहा कि भैया पूरी जीवन भोगा, जैसे आदिनाथ भगवान ने किया ना। दादा बताते कि सब चीज सहज हुई उनकी, कोई भी चीज बुद्धिपूर्वक। बोले माता पिता बड़े हुए, बोले शादी कर लो, ठीक है कर लेते हैं, राज्य संभाल लो, राज्य संभाल लेते हैं। अब 6 प्रकार की शिक्षाएं देना है तो शिक्षा भी दे दी। फिर बोले भैया नीलांजना की मृत्यु देख ली, वैराग्य आ गए, तो अब क्या करते हैं कि चलो भैया जंगल की तरफ चलते हैं। तो जाके जो उपवास आदि किए 6 महीने के, तो वे भी सब सहज भाव में किया। तो ऐसे इसमें क्या लिखा कि आयु के अंत में आयु पूर्ण होने तक थोड़े समय को पृथ्वी मंडल पर संयम आदि सहित बीतराग होकर विहार करके, जैसे नृत्य के अखाड़े में नृत्य करने वाले पुरुष लोगों को आनंद उत्पन्न करके चला जाता है, उसी प्रकार वह सत्पुरुष भी सभी लोगों को आनंद उत्पन्न करके स्वयं ही देह त्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो जाता। बोलो, अखाड़े में आया, कर्तव्य दिखाया और चला गया पुरुष। तो बोले वैसे ही जिसने समाधि मरण की है वो स्वर्ग आदि से क्षय करके, और आप देखो जितने भी तीर्थंकर है वे सब कोई सर्वार्थ सिद्धि से आ रहा है, कोई अच्युत विमान से आ रहा है, कोई 16वें स्वर्ग से अवतार ले रहे हैं। तो कहा कि जितने भी हैं वे सब क्या किया कि उतने समय तक, जब तक आयु पूर्ण नहीं हो रही है तब तक पृथ्वी मंडल पर बीतराग अवस्था धारण करी, संयम धर्म की प्रवर्तना करी, और अंत में क्या हुआ कि सभी लोगों को आनंद उत्पन्न करके स्वयं ही देह त्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। कितना सब करने के बाद क्या हुआ कि मतलब ये है फलांतर है कि भाई समाधि मरण धारण करेंगे तो प्रत्यक्ष फल तो क्या है कि निर्वाण की प्राप्ति है।
अगर निर्वाण की प्राप्ति नहीं भी होगी तो क्या होगा कि स्वर्गाधिक में चले जाओगे, और स्वर्गाधिक से आने के बाद मनुष्य पर्याय प्राप्त होगी, और वहां से भी क्या होगा, उसमें लगा ना 6 डाला में, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे तैते चय नर जन्म पाए मुनि है से बजावे। कि भाई ये जो व्रत अंगीकार किए, समाधि मरण धारण किया तो स्वर्ग आदि में पहुंच गए, और वहां से क्या होगा, जब वहां से निकलने के बाद श्रावक धर्म धारण करो, मुनि धर्म धारण करो और निर्वाण की प्राप्ति करो, ऐसा निश्चय है, ऐसा नियम है। अब आगे देखो दोहा, इसमें समाधि मरण की वचनिका है जो पंडित सदाशिव दास जी ने लिखी है। अब इसमें भी आगे बताएंगे, चूंकि पहले लिख दिया था, जो ग्रंथ की टीका कर रहे हैं, टीका करने के पहले ही ये रचना कर दी थी, बोले लेकिन ये प्रसंग चल रहा है, और 2 जगह उनने भी बोला है कि भैया अब आयु हमारी शेष नहीं है ज्यादा, आयु जो बल आदि है वे सब क्या हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, तो कह सकते हैं कि भाई अपनी अवस्था का ही वर्णन उन्होंने इसमें किया है। तो पढ़ते हैं इसमें, मृत्यु महोत्सव बचनिका लिखी सदा सुख काम, शुभ आराधन मरण करी पाऊं निज सुख दाम, उगड़ी से 18 शुक्ल पंचमी मास अषाढ़, पूरन लिखी बाचो सदा मन धरि सम्यक गाढ़। कि इस प्रकार संलेखना के वर्णन में उपकारी जानकर इसमें मृत्यु महोत्सव लिखा है कि भाई पहले तो संलेखना दिखा रहा, फिर जो अभी 18 श्लोक के 17 श्लोक के माध्यम से मृत्यु महोत्सव पाठ किया हमने। यद्यपि इसकी वचनिका संवत 1918 में लिख दी थी, वही अब यहाँ संलेखना के कथन में शामिल कर दी, तथा विशेष और लिखे बिना विषय है ही इसलिए तैयार कथनी लिख दी है। क्या कहा कि भैया ये नहीं कह रहे कि हमने अपनी मान बढ़ाई के लिए लिखा है, या आप और बोलो भैया पहले लिख दिया था, अब चूंकि विषय ये है इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको सामान्य रूप से लिख दिया। चूंकि पहले तैयार हो गई थी लेकिन फिर भी समाधि का प्रकरण चल रहा है, संलेखना का प्रकरण चल रहा है, तो वो वचनिका भी हमने इसमें लिख दी। अब देखो आगे, अब यहाँ संलेखना के 2 भेद होते हैं, एक काय संलेखना, दूसरी कसाय संलेखना। यहाँ संलेखना का अर्थ सम्यक प्रकार से कृश करने का है, देह का कृश करना वह काय संलेखना है। इस काय को जितना पुष्ट करो, सुखी रखो, उतना ही इंद्रियों के विषयों की तीव्र लालसा उत्पन्न कराती है, आत्म विशुद्धता को नष्ट करती है, काम लोभ आदि की वृद्धि करती है, निद्रा प्रमाद आलस आदि को बढ़ाती है, परिसर सहने में असमर्थ होती जाती है, त्याग संयम के सन्मुख नहीं होती है, आत्मा को दुर्गति में गमन कराती है, वात पित्त कफ आदि अनेक रोगों को उत्पन्न कराकर महादुर्ध्यान कराकर संसार परिभ्रमण करवाती है। भाई बात बता दी यहाँ पे कि संलेखना 2 प्रकार की, काय संलेखना और कसाय। तो सम्यक पूर्वक जान करके, सम्यक दर्शन पूर्वक शरीर को क्रश करना वो क्या है, काय संलेखना है। तो इसमें क्या लिखा कि अगर इस काय को जितना पुष्ट करो, सुखी रखो, उतना ही इंद्रियों के विषयों की तीव्र लालसा उत्पन्न कराती। बोलो कि शरीर जितना अच्छा रहेगा, तो जितना स्वस्थ शरीर रहेगा उतना ही क्या होगा कि भाई इंद्रियों की लालसा की ओर झपट्टा मारेगा, और आत्म विशुद्धता को नष्ट कर दी। काय जितनी वो रहेगी, कैसी रहेगी कि स्वस्थ रहेगी, निरोगी रहेगी, तो बोले वो क्या करेगी, आत्मा की विशुद्धता को नष्ट करेगा, और काम लोभ आदि की वृद्धि करती है। क्योंकि अगर कमजोर शरीर रहे तो फिर हम कितना करेंगे, तो उतना ही करेंगे जितनी हिम्मत होगी, लेकिन शरीर अगर स्वस्थ रहे तो फिर क्या करेंगे, तो भैया फिर तो, और मान लो जैसे भोजन ही ग्रहण कर रहे हैं, तब कोई बुजुर्ग हो गए, कम शक्ति है, भोजन पच नहीं रहा, तो क्या करेंगे, तो भैया 1-2 रोटी जितना पच जाएगा अच्छे तरीके से उतना ही सेवन करेंगे, लेकिन अच्छे हष्ट पुष्ट हो तो फिर क्या करेंगे, सब्जी अच्छी बनी है 2 रोटी और खा लेते हैं एक्स्ट्रा, बाद में पचा लेंगे। तो कहने का मतलब कि जितना शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा उतनी ही काम क्रोध लोभ आदि की प्रवृत्ति भी तीव्र होती जाएगी, निद्रा प्रमाद आलस आदि को बढ़ाती है, परिसर सहने में असमर्थ हो, कि जितना सुखियारा शरीर को बनाओ उतना ही क्या होगा कि परिसर सहने में क्या हो जाएगा, असमर्थ होता। और ये तो लौकिक है कि भाई बच्चे बाहर खेलते हैं, तो अगर बाहर खेलते हैं तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती जाती है, लेकिन आप अंदर ही घर में
कैद करके रखो तो क्या होता है, फिर बाहर के वातावरण से एडजस्ट नहीं कर पाते, बहुत जल्दी बीमार होते हैं। तो वैसे ही शरीर भी है कि जितना इसको सुख दोगे तो शरीर बाद में कैसा हो जाएगा, वैसा ही सुप्यारा हो जाएगा। बोलो, सुकमाल मुनि को किया ना, पूरा बंदोबस्त किया था, पूरा नगर बना दिया था, सारी व्यवस्था उनके अनुसार। वो कंबल बेचने के लिए आया सोने का, तो बोले सोने का कंबल कोई खरीद नहीं रहा था, तो उनकी माता ने खरीद के पैरों की जूती बनाई। और वो कौवा लेके पहुंच गया कहाँ, राजा के पास। कह रहे हमारे यहाँ तो हैसियत नहीं है खरीदने की, और ये तो क्या कर रहे हैं कि जूते बना के पहन रहे हैं। तो कहने का मतलब सब किया ना, तो बाद में फिर जब भी निकले तो हाथों में से रक्त बह रहा है, जमीन पे चल रहे हैं तो पूरी भूमि पे खून के निशान हो गए, तब तो वो सियाली वहां पहुंची। तो कहने का आशय, जितना शरीर को सुख भोगी वाला बना दोगे, शरीर क्या होगा बाद में उतना ही आलसी हो जाएगा। और क्या लिखाएंगे कि देखो, त्याग संयम के सन्मुख नहीं होती है, आत्मा को दुर्गति में गमन कराती है, बात पित्त कफ आदि अनेक रोगों को उत्पन्न कराकर, महादुर्ध्यान कराकर संसार परिभ्रमण करवाती है। कि भाई जितना शरीर पुष्ट होगा उतनी क्या होगी, विषय भोग वांछा या पाप आदि पुष्ट होते जाएंगे। इसलिए अनशन आदि तपस्चरण करके इस शरीर को क्रश करना चाहिए, रोग आदि वेदना उत्पन्न नहीं हो, परिणाम अचेत नहीं हो। अतः प्रथम काय संलेखना का वर्णन करने वाला श्लोक कहते हैं, इसलिए लिखा कि चूंकि शरीर को क्या करना है, क्रश करना, तो इसलिए अनशन आदि तपस्चरण करके क्या करते रहना चाहिए, शरीर को क्रश करते रहना चाहिए, और रोग आदि वेदना उत्पन्न नहीं हो, परिणाम अचेत नहीं हो। अतः प्रथम काय संलेखना का वर्णन कर देंगे। भाई अब काय की संलेखना तो करना है, लेकिन कैसे करना है, वो भी विधि पूर्वक करना, कि भाई जिससे बाद में रोग आदि की उत्पत्ति ना हो जाए, परिणाम तुम्हारे व्याकुल ना होने लगे। तो पहला श्लोक इसमें लिखा है, वो पढ़ते हैं। आहार परिहाय क्रमसा स्निग्धम विवर्धयेत पानम, स्निग्धम चाहापयत्वा खरपानम पूरयेत क्रमसा, खरपान हा पानमपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या, पंचन नमस्कार मनस्तुम त्यजेत सर्वयत नेन। काय संलेखना अनुक्रम से करना चाहिए। क्या लिखा कि क्रम से, ऐसा नहीं है भैया कि तुरंत ही एक साथ क्या हो जाए, सब कुछ प्रकट हो जाए। क्रम से, कैसा क्रम से, कि क्रम से आहार को छोड़कर स्निग्ध दूध आदि को बढ़ाकर ग्रहण करें। तो भाई पहले अगर गरिष्ठ भोजन ले रहे हैं तो क्या करें, उस भोजन को हल्का करें, हल्का लेने के बाद उसको तरल कर दें, कि भाई दूध आदि का सेवन करें। फिर